नमस्कार छात्रों, ये प्रथम इसके अंदर अपन पेपर प्रथम भारत का इतिहास प्रारंभ से 1000 ईस्वी तक में आज हम नवपाषाण संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे भारतवर्ष में मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के बाद नवपाषाणकालीन संस्कृति का उदय हुआ है, परंतु ये कहना अत्यधिक ही अपन कठिन मान सकते हैं कि इसका उद्भव कब और किस जाति के द्वारा हुआ। यानी ये नवपाषाणकालीन जो संस्कृति है उसका उद्भव कब हुआ, ये किस जाति के द्वारा हुआ, उनके बारे में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। केवल संस्कृति के फैलाव के आधार पर ही अपन ये जान सकते हैं कि इसकी क्षेत्र कितना रहा है। वैसे नवपाषाण काल की जो सामग्री अपने को जहाँ जहाँ से मिली है, जैसे कश्मीर, सिंधु प्रदेश, राजस्थान, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, मैसूर, बेलरी, तो ये स्थानों से अपने को पता चलता है कि नवपाषाण कालीन जो संस्कृति थी उसका प्रसाव यहाँ तक था। वैसे ये सभ्यता देश के उत्तर पश्चिमी से में ईसा से 4-5 हज़ार वर्ष पहले शुरू हुई। देश के विभिन्न भागों में देर से ही विकसित होती गई, लेकिन इसका ये अर्थ अपन ये नहीं मान सकते हैं कि इस सभ्यता का जो उदय हुआ वो पश्चिमी हुआ और वहाँ से सारे देश में फैली। इस प्रकार का संपर्क या अपन संचार कहें तो उस काल में रहा होगा। इस बात की कोई ठोस प्रमाण अपने को कहीं से भी उपलब्ध नहीं होते हैं। यद्यपि जो नवपाषाण काल जो था उसके हथियार और औजार पत्थर के ही थे। जैसे अपन पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में देखे थे, उनके हथियार औजार पत्थर के थे। वो इस नवपाषाण संस्कृति में भी उनके औजार पत्थर के ही थे, किंतु उनके निर्माण में पहले की अपेक्षा थोड़ी कुशलता, सौंदर्यता, सुदृढ़ता या विविधता आ गई थी। अपन ये कह सकते हैं कि निर्माण करने वाले किसी दूसरी जाति के पुरुष थे जिनको प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड नाम दिया गया है। इनकी संस्कृति निकोलिथिक कल्चर नाम से प्रसिद्ध हुई है। प्राय कहा जा सकता है कि ये लोग पूर्व पाषाण काल के उत्तराधिकारी नहीं थे बल्कि बाहर से आए थे, लेकिन निश्चित रूप से अपन इस विचार का समर्थन नहीं कर सकते हैं कि वो उत्तर पश्चिमी दिशा से आए थे अथवा उत्तर पूर्व की ओर से। इस नवपाषाणकालीन मानव जीवन ने पूर्वाधिकारी की अपेक्षा उत्कृष्ट संस्कृति के लक्षण अपने को दिखाई देते हैं। तो ये नवपाषाण जो संस्कृति है, इसके जो हथियार और औजार जो हैं उसकी सौंदर्यता, कुशलता के आधार पर अपन मान सकते हैं कि ये संस्कृति पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण कालीन संस्कृतियों से अलग रही है। वैसे नवपाषाणकालीन संस्कृति का प्रमुख अपन केंद्र देखते हैं तो अपन देखते हैं कि सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेव मैसूरियर ने उत्तर प्रदेश की जो टोंस नदी घाटी है उसमें नवपाषाणकालीन साल्ट प्राप्त किए थे। यानी कि सर्वप्रथम जो नवपाषाण काल के जो अवशेष मिले हैं वो उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी क्षेत्र में मिले हैं। हालांकि उसके बाद दक्षिण भारत के बेल्लारी क्षेत्र से भी इन्हें उपकरण प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण सभ्यता के बहुत से अवशेष अलग अलग स्थानों पर मिलते गए और इन सामग्री से ही मानव जीवन, नवपाषाणकालीन मानव जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अंदर अपन सबसे पहले देखते हैं नवपाषाण युग के औजार। नवपाषाण युग के औजार कैसे थे उसके बारे में अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं कि नवपाषाण युग के औजार कैसे रहे। यद्यपि इस युग में भी मानव मुख्य रूप से पत्थर के औजार यानी पाषाण के औजार बनाता था और उसी पर निर्भर था, परंतु उसके औजार प्राचीन और मध्य यानी पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल मानव जीवन के औजारों से बहुत ही भिन्न थे। इस युग तक आता आते मनुष्य अपने औजारों को घिसकर चिकना बनाने, उस पर एक प्रकार की पॉलिश करने लग गया था। नवपाषाणकालीन औजारों हथियारों पर
हथियार जो रहे हैं उन पर विशेष तौर से की पॉलिश मिलती है। कम से कम ऊपर और नीचे के सिरों पर तो पॉलिश की हुई मिलती है। एक अंतर यह है कि जहाँ पूर्व पाषाणकालीन उपकरण जो थे वो क्वार्टजाइट के थे, और मध्य पाषाणकालीन जो औजार थे वे जसपार, चार्ट, ब्लैक स्टोन के थे। वही नवपाषाण युग का जो मानव अपने औजारों के लिए मुख्य थे अच्छे दाने के गहरे हरे रंग के ट्रैप का प्रयोग करता था। इस युग के औजार अनेक स्थलों से उपलब्ध हुए हैं। इस समय के जो हथियार और औजार मिले हैं उनमें कुल्हाड़ियाँ, चाकू, तीर, औंकली, मुसल, पीसने के औजार, स्क्रैपर, पॉइंटर बहुत ही उल्लेखनीय रहे हैं। इन औजारों के द्वारा नवपाषाण युग का मनुष्य पशुओं का शिकार करने, मांस मज्जा निकालने, तीर भाले की नोक से बहुत सारे काम करने लगे। अब अपन देखते हैं नवपाषाण युग का निवास स्थान, यानी कि वो मनुष्य कहाँ रहते थे। जैसे अपन पहले देख सके हैं पूरा पाषाण युग के जो मनुष्य है वो नदियों के किनारे या कंदराओं में रहते हैं, लेकिन इस युग का मानव किस में निवास करता है उसके बारे में अपन देखते हैं कि नवपाषाण युगीन जो मानव है वे कंदराओं और कगारों को छोड़ देता है। उसने नदी तट, पहाड़ियों की समतल सतह पर अपने मकान बनाने का प्रयास करता है, यानी कि मकान बनाकर, यानी अपना एक भवन निर्माण कला का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ है वो इस नवपाषाण युग में हुआ है। जिन प्रदेशों में लकड़ी, फूस आदि की सुविधा उपलब्ध थी वहाँ लकड़ी के मकान बनने लगे। अन्य स्थानों पर पत्थर के टुकड़ों और मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों को एक दूसरे के ऊपर रखकर मकान की दीवारें बनाई गई। वैसे मकान झुंडों में बनते थे जो मानव की सामाजिकता और संगठनात्मक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, यानी कि झुंड में बनाते थे ताकि वो अपनी शिकार करने की या जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा कर सके। यही सामूहिक जीवन का जो श्री गृहस्थ अपन मानते हैं, एक सामाजिकता, मानव की एक सामाजिक जीवन की जो शुरुआत होती है वो इसी नवपाषाण युग में शुरू होती है, और यही झुंडों के रूप में मकान बनने से उनमें सामाजिकता और संगठनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है और मनुष्य टोलियों में रहना लगता है और टोलियों में ही विचरण करता है। पहले तो अपना व्यक्तिगत शिकार करते थे, कौन कहाँ रह रहा था उसका कोई पता नहीं था। अब नवपाषाण युग में मनुष्य एक जगह बस्तियाँ बसाने लगा और टोलियों में चलने लगा। इन टोलियों का संगठन नवपाषाण काल में और भी विकसित हो गया। शिकारी टोली का मुखिया अब जो गांव होता था, जो उसकी ढाणी होती थी जहाँ मकानों के झुंड होते थे, उन ग्राम का नेता बन गया था, जो बाद में ग्रामीण के नाम से, यानी गांव का जो मुखिया है वो ग्रामीण के नाम से कहा जाने लगा। ये ग्रामीणी संपूर्ण ग्रामवासियों पर एक प्रकार का शासन करता था। ये सहज में कल्पित अपन मान सकते हैं कि यदि गांव का मुखिया ग्रामीणी है तो उसका आदेश है या लोगों को संगठन करने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? ग्रामीणी की होती थी। अब अपन देखते हैं बर्तन। नवपाषाण युग के बर्तन कैसे थे? बर्तन मिट्टी के ही बनाए जाते थे और मिट्टी के बर्तन एक महत्वपूर्ण आविष्कार अपन ये मान सकते हैं। वैसे अनेक विद्वानों की ये मान्यता भी है कि मिट्टी के बर्तन निर्माण का जो कला का जो विकास हुआ है वो मध्य पाषाण काल में हो चुका था, यानी मध्य पाषाण काल में ही मनुष्य मिट्टी के बर्तन बनाने लग गया था। परंतु नवपाषाण काल में इस कला की उन्नति हुई, यानी पहले जो बर्तन बनते थे उससे थोड़े अच्छे सुडौल सुंदर बर्तन बनने लगे। पहले बर्तन हाथ से बनाए जाते थे, यानी मध्य पाषाण काल में बर्तन हाथ से बनते थे। अब चाक का आविष्कार हुआ और चाक यानी चक्री की सहायता से सुंदर सुडौल बर्तन बनाए जाने लगे। इन बर्तनों को आग में पकाकर मजबूत और टिकाऊ भी बनाना भी मनुष्य ने सीख लिया था। मिट्टी के बर्तन सादे, अलंकृत दोनों ही प्रकार के बनने लगे। वैसे प्रत्येक मकान में अनाज को जमा करने के लिए मिट्टी के खरोंदे टाइप के गोदाम बनने लगे। प्रत्येक मकान में अनाज रखने, भोजन पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। राजस्थान में से नवपाषाणकालीन औजार या बर्तन बहुसंख्यक मात्रा में मिले हैं। बेड़च, गंभीर नदियों के किनारे, बनास नदी तट पर हमीरगढ़ के अंदर, देवली, गिलुंड, लूनी नदी के तट पर,
आदि अनेक स्थानों पर नवपाषाण युग के बर्तन मिले हैं। अब अपन देखते हैं नवपाषाण युग के उद्योग धंधे एवं व्यापार। अपन ने पहले पढ़ा है कि जो पूर्व पाषाणकालीन मनुष्य था उसका मुख्य व्यवसाय जंगल से कंदमूल व फल का संग्रह करना था। यानी मनुष्य केवल कंदमूल या जंगल शिकार द्वारा जो मांस प्राप्त था उसी को खाता था, यानी कि दूसरों पर निर्भर था। जंगल के कंदमूल व फल संग्रह करता था। अब मनुष्य लगभग खेती पर निर्भर होने लगा। अपन देखते हैं कि पहले मनुष्य शिकार से ही अपना जीवन यापन करते थे, मरे हुए जानवरों का मांस खाता था। अब मनुष्य पशुपालन की ओर भी व्यवसाय भी उसने शुरू कर दिया है। इस काल की जो सर्वाधिक क्रांतिकारी अपन जो आविष्कार या घटना मान सकते हैं वह है खेती। खेती करना जो मनुष्य ने सीखा है वो नवपाषाण काल में सीखा है। इससे पहले आदिम मानव भ्रमणशील था, लेकिन अब कृषि कार्य करने के कारण उसके लिए एक स्थान पर स्थायी रूप से जमकर रहना आवश्यक हो गया। खेती का आरंभ भारत में राजस्थान से अपन मान सकते हैं कि कालीबंगा, आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, कालीबंगा में जोते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। इस तरह दूसरी जगह भी पूर्व मिले हैं। तो जो खेती करने का जो प्रमाण मिले हैं उससे ये साबित होता है कि नवपाषाण काल का मनुष्य खेती करता था। धान की खेती के विशेष रूप से प्रमाण मिले हैं। नवपाषाण युगीन मानव ने जंगलों में अपने निवास के आसपास की भूमि को साफ करके कृषि करना आरंभ कर दिया। शुरू में वह स्वयं अपने हाथों से खेती करता था, पर समय के साथ साथ उसने ये भी जान लिया कि बैलों घोड़ों का प्रयोग हल चलाने के लिए किया जा सकता है। बाद में उसने घोड़ों और बैलों का प्रयोग करने लगा। अभी तो अपन देखते हैं कि गाड़ी चलाने के लिए भी इन पशुओं का उपयोग किया जाने लगा। उसी गाड़ियाँ लकड़ी की बनी होती थी, पत्थर के बने औजारों से वे लकड़ी काटता था, उन्हीं की सहायता से हल, गाड़ी आदि बनाता था। अनाज काटने के लिए भी उसने हंसिया का आविष्कार कर लिया था। अनाज पीसने के लिए दो विशाल पाषाण खंडों को चक्की के रूप में वो प्रयोग किया। हालांकि दो पाषाण खंडों के बीच में अनाज डाल के पीसने का कार्य भी नवपाषाण काल में मनुष्य ने आरंभ कर दिया था। इस युग में बढ़ई, कुम्हार, बुनकर, रंगरेज आदि का व्यवसाय भी शुरू हो गए थे, क्योंकि अपन ने देखा है बर्तन बनने की कला ही तो यानी चाक का आविष्कार हुआ है ना। तो इस तरह अपन देख रहे हैं कि नवपाषाण काल में मनुष्य ने कृषि क्रम, पशुपालन, चाक का आविष्कार, इस तरह की जो युगांतरी घटनाएं हुई हैं जो इस युग की एक अपन महत्वपूर्ण देन मान सकते हैं। आगे भी इस जो बाकी के चीज़ें रही है जैसे भोजन, अग्नि, मृतक संस्कार, समुदाय, जातियाँ, वर्ग के बारे में अपन आगे वाले टॉपिक में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद छात्रों।